आज गुरुवार का दिन है और ये रात शब जुमा की है। दिल को छू लेने वाला लम्हा, हर लम्हा खास, हर सांस में बरकत। शब जुमा उन रातों में से है जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास मुकाम अता फरमाया है। यही वो रात है जिसमें सूरह अल कहफ की तिलावत का अज्र कई गुना बढ़ा दिया जाता है। यही वो रात है जिसमें दुरूद पाक पढ़ने की खास तकीद की गई है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब जुमा में मुझ पर दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। अभी जो मंजर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मस्जिद अल हराम के दिलकश और रूह परवर मंजर है। खाना एक काबा, वो मरकज जहाँ दिल ठहर जाते हैं, जहाँ निगाहें जम जाती हैं और जहाँ दुआएं खामोशी से बुलंद हो जाती हैं। काबा शरीफ को देखना खुद एक इबादत है। एक नजर डालना, दिल को झुका देना, अल्लाह की अजमत को महसूस करना, ये वो लम्हे हैं जिनकी कीमत अल्फज से अदा नहीं की जा सकती। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमें दीन इस्लाम की नेमत दी, हमें सेहत अता की और अपने घर के दीदार का मौका इनायत फरमाया। ये वो सादत है जिसकी ख्वाहिश हर मोमिन के दिल में पलती है। हमारा ये चैनल रोजाना आपको मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के मुकद्दस मुकामात के मुस्तंद खूबसूरत मंजरों के साथ साथ उनकी फजीलत, तारीख और अहमियत से आगाह करता है। मस्जिद अल हराम, जिसका जिक्र कुरान मजीद में कई मर्तबा आया है, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये वो मुकाम है जहाँ हर लम्हा तिलावत, दुआ, अजकार और तवाफ जारी रहता है। अब जरा उस मुकाम की बात करें जहाँ दिल नरम हो जाते हैं। मुअत्तजिम, यानी वो जगह जो हजरे अस्वद और दरवाज़ा एक काबा के दरमियान वाक़ है। यहाँ दुआ मांगना खास तौर पर मुस्तजाब है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअत्तजिम पर मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। और हजरे अस्वद, वो सियाह पत्थर जो जन्नत से आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर को खाना काबा की तामीर में नस्ब किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बोसा दिया और फरमाया, जो ईमान के साथ इसे छुए उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। मकाम इब्राहीम, वो जगह जहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान महफूज हैं। ये वो मुकाम है जहाँ तवाफ मुकम्मल करने के बाद 2 रकात नमाज अदा करना सुन्नत है। हथीम, जो काबा का हिस्सा है लेकिन मौजूदा तामीर से बाहर रह गया, ये वो मुकाम है जिसमें नमाज अदा करना काबा के अंदर नमाज अदा करने के बराबर है। मीसाबे रहमत, वो सोने का परनाला जो काबा की छत से हतीम की जानिब पानी बहाता है। ये वो जगह है जहाँ अल्लाह की रहमतें बरसने की दुआ खास तौर पर मांगी जाती है। और फिर बात हो तवाफ की। खाना एक काबा का तवाफ करना सिर्फ चक्कर लगाना नहीं, ये बंदे का अल्लाह से अहद है कि वो उसी के गिर्द अपनी जिंदगी घुमाएगा। तवाफ के 7 चक्कर अल्लाह की वहदानियत का इजहार है और हर चक्कर एक नया वादा, एक नई बख्शिश। जमजम, वो पानी जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास के बदले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जमीन से निकाला। इस पानी को पीने से पहले बिस्मिल्लाह कहिए और दिल में नियत कीजिए, क्योंकि जो नियत के साथ ये पानी पीता है अल्लाह उसे वो अता करता है। सफा और मरवा की सई, हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा की कुर्बानी की यादगार है। जब वो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में इन 2 पहाड़ियों के दरमियान दौड़ी। आज हर हाजी उनके नक्शे कदम पर चलता है। ये सही सिर्फ चक्कर नहीं, ये मोहब्बत का, तवक्कुल का, सब्र का अमली मुजाहिरा है। मक्का मुकर्रमा का मताफ, यानी वो जगह जहाँ तवाफ होता है, ये जमीन का सबसे बाबरकत हिस्सा है। यहाँ खड़ा होना, यहाँ चलना, यहाँ सजदा करना, ये सब रूह को वो सुकून देता है जो दुनिया के किसी और मुकाम पर मुमकिन नहीं। और फिर रोजाना के अजकार, द्रूद पाक, इस्तिगफार, कलमा ए तमजीद, ये सब हमें न सिर्फ रूहानी तौर पर मजबूत करते हैं बल्कि अल्लाह से कुर्बत का जरिया भी बनते हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक दिन में 100 बार इस्तिगफार करता है उसके सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। दुआ का सबसे बेहतरीन वक़्त, तहज्जुद का वक़्त,
अज्जान और इकामत के दरमियान का वक़्त, जुमे के दिन का आखिरी हिस्सा, रोज़े के वक़्त इफ्तार से पहले। इन लम्हात में मांगी जाने वाली दुआओं को अल्लाह रद्द नहीं करता। आज के इस खास दिन शब जुमा पर हम सबको अपनी दुआओं में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए मांगना चाहिए। खास तौर पर फिलिस्तीन, कश्मीर, सीरिया और दुनिया के उन तमाम इलाकों के लिए जहां हमारे बहन भाई जुल्म का शिकार है। अगर आप हज या उमराह की नीयत रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी मुतवक्के तारीख या साल जरूर लिखिए ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। इस वीडियो को सदका इजारिया समझकर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी मस्जिद अल हराम और मस्जिद ए नबवी के इन मुबारक मंजरों से फैज़याब हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि रोजाना मक्का और मदीना के रूहानी मंजर, तारीखी हकायका और इबादत के तरीके आप तक पहुंचते रहे। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फरमाए, हम सब की परेशानियां दूर करे, हमारे दिलों को सुकून दे, हमारे गुनाहों को माफ करे। आमीन या रब्बल आलमीन। और हाँ, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।